अगर आपको बताया जाए कि रामायण की जो कहानी आप जानते हैं वह सच है लेकिन पूरा सच नहीं है, तो अगर आपको पता चले कि इस कहानी का खलनायक असल में खलनायक था ही नहीं, अगर लंका का युद्ध अहंकार का नहीं बल्कि किस्मत को तोड़ने की कोशिश का युद्ध था, आज आप सुनेंगे एक ऐसी कहानी जो पौराणिकता और रहस्य के बीच छिपी हुई है। एक ऐसी कहानी जहां भाग्य को चुनौती दी गई, जहां शक्ति मासूमियत के भीतर सोई हुई थी और जहां एक राक्षस राजा ब्रह्मांड की लिखी हुई पटकथा को बदलना चाहता था। यह है रावण्य की कहानी। रात का अंतिम पहर था, लंका जल रही थी, सोने के महल आग में समा रहे थे, धुआं आकाश में ऐसे उठ रहा था जैसे काले नाग हवा में तैर रहे हो। चारों तरफ चीखें, दर्द और विनाश की गंध थी, लेकिन एक कक्ष के भीतर पूर्ण शांति थी। रावण, लंका का महान सम्राट, भूमि पर पड़ा हुआ था। उसका विशाल शरीर घावों से भरा था, उसके सीने में भगवान राम का दिव्य बाण धसा हुआ था, रक्त धीरे धीरे बह रहा था। लेकिन कुछ अजीब था, रावण के चेहरे पर मुस्कान थी। ये घमंड की मुस्कान नहीं थी, ये पागलपन की मुस्कान नहीं थी, ये उस व्यक्ति की मुस्कान थी जो अपना कार्य पूरा कर चुका हो। युद्ध से 7 वर्ष पहले रावण अपने महल की छत पर अकेला खड़ा था। रात ने रूप से गहरी थी, तारे चमक रहे थे जैसे मौन दर्शक हो, लेकिन रावण सुंदरता नहीं देख रहा था, वह उत्तर खोज रहा था। तभी आकाश बदलने लगा। 5 ग्रह एक सीध में आ गए, एक ऐसा खगोलीय संयोग जो हजारों वर्षों में एक बार बनता है। रावण ने अपनी 10 आंखें बंद की और एक निषिद्ध मंत्र का जाप किया। वह मंत्र समय से भी पुराना था, एक ऐसा मंत्र जिससे देवता भी डरते थे। अचानक आकाश फट गया, स्वर्णिम प्रकाश चारों ओर फैल गया और उस प्रकाश से ब्रह्मा की आवाज आई। ब्रह्मा अत्यंत क्रोधित थे क्योंकि रावण ने जो किया था वह किसी भी जीव को करने की अनुमति नहीं थी। लेकिन रावण झुका नहीं। उसने केवल एक प्रश्न पूछा, क्या यह संसार एक कहानी है? क्या हम सब किसी लिखी हुई पटकथा के पात्र हैं? कुछ क्षणों तक मौन रहा, फिर ब्रह्मा ने धीरे से उत्तर दिया, हाँ, ये ब्रह्मांड एक लिखी हुई कथा है। हर जन्म, हर मृत्यु, हर विजय, हर पराजय पहले से तय है। रावण के पैरों तले जमीन खिसक गई। मतलब मेरी कोई स्वतंत्र इच्छा नहीं? उसने पूछा। ब्रह्मा बोले, बहुत कम। फिर ब्रह्मा ने एक और भयावह सत्य बताया, हर युग में राम तुम्हें मारते हैं, यह शाश्वत नियम है। रावण के 10 सिर कांप उठे, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने अंतिम प्रश्न पूछा, यह पटकथा किसने लिखी? ब्रह्मा ने उत्तर देने से इनकार कर दिया और स्वर्णिम प्रकाश विलीन हो गया। रावण अकेला रह गया, भय, क्रोध और एक खतरनाक विचार के साथ। रावण ने प्राचीन ग्रंथों का अध्ययन शुरू किया। वह प्रतीकों, घटनाओं और इतिहास के पैटर्न को जोड़ने लगा। धीरे धीरे उसने एक चौंकाने वाला सत्य खोजा। रामायण की हर बड़ी घटना एक व्यक्ति के चारों ओर घूमती थी। वह राम नहीं थे, वह रावण भी नहीं था, वह थी सीता। सीता इस कहानी का आध्यात्मिक केंद्र थी। अगर रावण सीता को समझ ले तो शायद वह भाग्य बदल सकता था। 1 वर्ष बाद मिथिला में सीता का भव्य स्वयंवर हो रहा था। दुनिया भर के राजा वहां आए थे। रावण भी आया, भेष बदलकर। जब उसने पहली बार सीता को देखा, वह स्तब्ध रह गया। सीता के चारों ओर हल्की नीली आभा थी जो किसी और को दिखाई नहीं दे रही थी। यह आदिशक्ति का चिन्ह था, मतलब सीता कोई साधारण स्त्री नहीं थी। तभी राम आए, उन्होंने धनुष तोड़ा और सीता से विवाह किया। रावण चुपचाप लौट गया, लेकिन अब उसे पूरी कहानी समझ आ गई थी। राम नायक थे, सीता केंद्र थी और वह खलनायक। लेकिन रावण ने निर्णय लिया, वह कहानी बदलेगा। कई वर्ष बीत गए। राम, सीता और लक्ष्मण वनवास में थे। एक दिन रावण ने स्वर्ण मृग का मायावी रूप बनाया। सीता उसे देखकर मोहित हो गई। राम और लक्ष्मण उसे पकड़ने चले गए। सीता अकेली रह गई। तभी रावण साधु के भेष में आया। जब सीता पास आई, उसने अपना असली रूप दिखाया। सीता भयभीत हो गई, लेकिन रावण ने शांत स्वर में कहा, डरो मत, मैं तुम्हें हानि नहीं पहुंचाऊंगा। उसने एक अजीब प्रश्न पूछा, क्या तुम जानती हो तुम वास्तव में कौन हो? सीता बोली, मैं जनक की पुत्री और राम की पत्नी हूँ। रावण मुस्कुराया, ये तुम्हारी पहचान नहीं, ये तुम्हारे संबंध है। सीता उलझ गई। तब रावण ने कहा, तुम्हारी स्मृतियां छिपा दी गई है। और वह सीता को लंका ले गया। लंका में रावण ने सीता को अशोक वाटिका में एक सुंदर महल दिया, लेकिन उसने कभी उसे छुआ नहीं। वह रोज उससे दूर खड़े होकर बात करता था। वह चाहता था कि सीता खुद अपनी शक्ति पहचाने, लेकिन सीता केवल राम का नाम लेती रही। महीने बीत गए। एक रात सीता के कक्ष में ठंड फैल गई। कोने में एक छाया बनी। उसने कहा, मैं तुम्हारे भीतर की शक्ति चाहता हूँ, वह मेरा खोया हुआ हिस्सा है। सीता कांपने लगी। तभी उसकी उंगलियों से नीली रोशनी निकली। उस रोशनी ने छाया को रोक दिया। छाया हंसी, मैं फिर आऊंगा, और गायब हो गई। उस क्षण सीता को समझ आया, रावण शायद सच कह रहा था। कुछ समय बाद राम की सेना लंका पहुंची। युद्ध शुरू हुआ। धरती कांप उठी, आकाश अस्त्रों से भर गया। रावण के प्रियजन एक एक कर गिरते गए। कुंभकर्ण, इंद्रजीत। अंत में राम और रावण आमने सामने आए। भयंकर युद्ध हुआ। फिर राम ने ब्रह्मास्त्र चलाया। दिव्य बाण रावण के सीने में धस गया। रावण भूमि पर गिर पड़ा। राम रावण के पास आए। रावण ने कठिनाई से आंखें खोली। उसने अपने सीने की ओर संकेत किया। राम ने बाण निकाला। अंदर एक छोटा स्वर्ण ग्रंथ था। रावण ने धीमे स्वर में कहा, यह सीता को देना, सत्य उसमें है, निर्णय उसका होगा। और रावण ने अंतिम सांस ली। उस रात जब लंका विजय का उत्सव मना रही थी, सीता अकेली बैठी ग्रंथ पढ़ रही थी। उसमें लिखा था, वह आदि शक्ति का अंश है, दुनिया एक लिखी हुई कहानी है। उसे समझ आ गया, रावण खलनायक नहीं था, वह भाग्य से लड़ने वाला योद्धा था। सीता ने अपने हाथ देखे। नीली ऊर्जा अब भी चमक रही थी। अब वह जानती थी कि वह कौन है। राम युद्ध जीत गए। रावण युद्ध हार गया, लेकिन उसने सीता को जगा दिया। कहानी समाप्त नहीं हुई, लेकिन उसका अर्थ बदल गया।
ये कहानी अभी खत्म नहीं हुई। वो तीसरी शक्ति अभी भी मौजूद है। राम, रावण और सीता फिर जन्म लेंगे, नए नामों में, नए रूपों में, लेकिन वही कहानी, जब तक कोई इस चक्र को तोड़ ना दे। और शायद वो कोई फिर से सीता ही होगी। अगर आपको ऐसी अनकही पौराणिक कहानियाँ पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।